पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में सादगी और श्रद्धा के साथ अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह उन्होंने त्र्यंबकेश्वर महादेव और महाकालेश्वर मंदिर में अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद बोहरा गणेश जी मंदिर में आरती और दर्शन किए। इस मौके पर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, अतुल चंडालिया समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूरे दिन शहर में 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कटारिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन पर श्रद्धा भाव के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए कटारिया ने कहा कि मैं राजनीति में आने से पहले भी विद्यार्थी जीवन से ही गणेश जी के दर्शन करने आता रहा हूँ। जब कोई शहर बसाया जाता है तो सबसे पहले गणपति की स्थापना होती है। उदयपुर के संस्थापक ने भी गणेश जी की स्थापना कर इस नगरी की नींव रखी थी, इसलिए उदयपुर और मेवाड़ का इतिहास हमेशा समृद्ध रहा है। कटारिया ने आगे कहा कि हर जन्मदिन पर अपने सभी आस्था स्थलों पर जाकर भगवान से, कार्यकर्ताओं से और जनता से आशीर्वाद लेकर आने वाले वर्ष का काम शुरू करता हूं। आज मैं 81 वर्ष पूरे कर 82वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। ये वर्ष मेरे लिए नहीं बल्कि राज्य, देश और समाज के लिए सुखद और आनंददायक हो, ये मेरी कामना है। वर्तमान राजनीति और पहले की राजनीति के बीच अंतर पर उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जैसे 1 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, वैसे पीढ़ियाँ भी बदलती है। हर दौर में खुद को देश की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना ही सबसे बड़ी कला है। उदयपुर के विकास पर उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से शहर में काफी विकास कार्य हुए हैं। कुछ काम पूरे हुए, कुछ अधूरे हैं, जिन्हें आगे वाले लोग पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सादगी बनाए रखो और सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान करो। वही कार्यकर्ता है जिन्होंने हमें जनसेवक बनाया है। जनता की सेवा ही असली राजनीति है। आप में सब कार्यकर्ताओं के बीच में कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, क्या है कि मैं शुरू से ही भगवान गणेश जी के चरणों में, राजनीति में नहीं था, विद्यार्थी था, तब से मैं आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी शहर को बसाते हैं तो वहाँ गणपति स्थापना करें। और ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा में उस समय के उदयपुर को बसाने वाले ने गणपति की स्थापना करके इस काम की शुरुआत की। और इस कारण से उदयपुर और मेवाड़ का इतिहास हमेशा अमर रहा। और वास्तव में मैं जन्मदिन मनाने आता हूँ तो ये जितने भी मेरी आस्था के केंद्र हैं वहाँ सबको प्रणाम भगवान के चरणों में जाता हूँ, उसे आशीर्वाद देता हूँ और उसके बाद कार्यकर्ता से और उदयपुर की जनता से आशीर्वाद देकर के अपना अगले साल का काम शुरू करता हूँ। तो वास्तव में मैं भाग्यशाली हूँ, इन सब के आशीर्वाद से मैं इतने लंबे समय तक जनता की सेवा करने लायक हूँ। आज भी अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ, जनता का काम करता हूँ और जनता के काम से मुझे संतोष प्राप्त होता है। तो मैं वास्तव में आज इन सब से पूर्ण आशीर्वाद लेकर के मेरे अगले जो है ना, आज मैंने 81 वर्ष पूरे कर लिए, मैं 82 में आज प्रवेश कर रहा हूँ। तो मेरा जो अगला साल है वो मेरे लिए नहीं, देश के लिए, राज्य के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही सुखद और आनंददायक है, क्योंकि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। अगर ये सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा। तो यही आशीर्वाद मांगते हुए मतलब अपने जन्मदिन को मनाया। हमने कई दौर की राजनीति देखी है 50 साल में, वर्तमान राजनीति में और पहले की राजनीति में क्या अंतर? देखो यार, आप अपने घर में भी 50 साल पहले जो माहौल देखते थे वो आज माहौल नहीं है ना। तो समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है, बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को फिट रखना और देश के आवश्यकता के अनुसार अपने आप को मोड़ना, ये गुण होना चाहिए हर व्यक्ति में। तो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव तो होता ही है। 1-1 किलोमीटर पे बोली बदलती है तो पीढ़ियाँ भी बदलती है, और वो जो बदलती है उसको सही रास्ता दिखाना और चलाते रहना, ये हम सब लोगों का काम है। नजर आ रहा आज आपके लिए? देखो, उदयपुर भगवान की कृपा से इतने वर्षों तक सुखाड़िया जी के बाद जो मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैंने कोशिश की जनता के आशीर्वाद से उदयपुर से जैसा भी जितना विकास हो सके प्रयत्न किया। कुछ सफलता मिली है, कुछ काम अधूरे है, आगे वाले लोग करेंगे। अपने लोगों को आज क्या संदेश देना? नहीं, मैं अपने लोगों को यही है कि अगर ज़िंदगी में बहुत सादगी रखोगे, सामान्य कार्यकर्ता वो अपने बराबर समझ के चलोगे, क्योंकि वो कोई आपकी और मेरी नौकरी तो कर नहीं रहे। 40 साल तक हमको खड़े रहकर वोट दिला करके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और राज्यपाल बनाते हैं। ये आशीर्वाद तो उस कार्यकर्ता की मेहनत का है, उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए जनता की सेवा करो।
सर आज आपकी बर्थडे है पर उदयपुर के अंदर राज्यपाल है, हालांकि अब आप पर उदयपुर से गहरा लगाव रहा है। आरके सर्कल पर जो कार्रवाई हुई, क्या आज उनको देखो- सौगात देंगे आपके जन्मदिन पर? देखो, मैं सोचता हूँ, मैं किसी भी अधूरी बात को नहीं बोलता हूँ। जब तक विषय को दोनों तरफ से समझूंगा उसके बाद ही कुछ कहना मेरे लिए उचित होगा। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजत्या ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों